अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप सोच रहे होंगे परवीन आपा इतनी खुश क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी परी जो है वो बना रही है ड्राइंग और बना रही है अपनी ममानी जान की और अपने पापा की तस्वीर और साथ में दिल बना बना के दिखा रही है। और ये है भी मेरा, ये देख रहे जी, ये अभी मैं इसके अंदर कलर भर रही जी हूँ। अभी फिर मैं ना आपको ना जब सुबह सुबह वाली वाली वीडियो में दिखाऊंगी। हाँ जी। तो जी कह रही है आप मेरी मोहब्बत को समझे, तो इसलिए मैं हंस रही हूँ। मैंने कहा हाँ भी अपनी अपनी मोहब्बत की बात होती है। तो बच्चे है ना, बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। जो प्यार करता है तो उससे बच्चों की ज्यादा हो जाती है मोहब्बत। तो जी थैंक यू सो मच। आगे अब हमारी बातें होगी। तो आपने मम्मी इसको मोबाइल दे रही थी तो मैं नाराज हो गई थी, तो मैं ना मम्मी के साथ ना मैं मम्मी को ना मनाने के लिए ना ये सब कुछ कर रही हूँ। अच्छा ठीक है जी, मामी को मनाने की कोशिश की जा रही है। तो जी परी की मामा ने पिन कर दिया है वो जो कमेंट है। जी मेरी सिस्टर का एक बहुत खूबसूरत कमेंट आया। थैंक यू जी, आपका बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर है और जो कमेंट करते हैं या सिर्फ देखते हैं, बहुत मेहरबानी। तो आपने वो कमेंट ज़रूर पढ़ना है। जो अब भी वीडियो देखेंगे तो वो पिछले वीडियो पे ज़रूर जाइएगा। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पे। तो उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि हदीस मुबारक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को एक मुकम्मल मतलब कि दीन दे के भेजा। तो उस दीन में वो अमानत में ख़यानत करेंगे तो देखें, हमें नहीं पता हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, साथ वाले घर में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन हम किसी को रोक भी नहीं सकते। अगर हमें पता चलेगा कोई गलती कर रहा तो हम उसको रोकेंगे। अगर आपने यूट्यूब को अपनी फैमिली बनाया, यहाँ आप अपनी हर बात शेयर कर रहे हैं, अपना अच्छा बुरा हर चीज़ दिखा रहे हैं, तो देखें हमारा हक बनता है कि हम आपको अपने दीन से जो आगाही है, जिसको जितना इल्म है उसे चाहिए एक दूसरे को बताना। हो सकता है हम गलत हों, दूसरा हमें बताए, हो सकता है किसी को हमारी कहीं बात की समझ आ जाए। तो देखिए अभी कमेंट आया हुआ था कि हम लोग गए लाइव पे, जहाँ ये भिखारी मियाँ बीवी मिंटू और उसकी बीवी बैठी हुई है, जहाँ इसका भाई बेगैरत इंसान वो जो है वो सियाल साहब है क्या इसके भाई की, जिसकी पिछले दिनों शादी हुई है। तो वो जी अपनी चीखें भी, अपनी बीवी की चीखें भी सुनवा रहा है। तो ये इन लोगों का आलम है। और जी वो वेला मुंडा साहब है, वो कह रहे हैं जी मैं तो किसी से भी बात भी किसी को भी चैनल की प्रमोशन करके देता हूँ तो मैं 4 लाख रुपया लेता हूँ, तो मैं बीवी से भी लूँगा। और इसके 1 महीने में मुझे पता नहीं कितने लाख फॉलोवर चाहिए। वाह भाई वाह, शाबाश शाबाश, तुम लोगों ने बीवियों को नंगा करने के लिए इधर लेके आ गए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो फरमाया है कि अपनी घर की औरतों की इज्जत करें, चाहे वो माँ बहन बेटी किस रिश्ते से भी आपके साथ मुंसलिक है। तो वो जो इधर साहब है वो मतलब से जट साहब है क्या, जो इसका भाई है उस्मान मुबारक है, उसको बीवी नहीं मिली, मंगेतर नहीं है, क्योंकि अभी वो छोटा, तो वो माँ को साथ लेके आके बैठ गया। तो हद ही होगी वैसे इन यूट्यूबरों की। और उन्होंने कहा कि जी आप टीचर है, तो उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो सुना आप टीचर है। तो क्या आगे से कह रहा है तू फिर इतने चस्का लेना आई है। तो जब उन्होंने पता कहा जो है तुझे तो तू चस्का लेने आई हाँ है। तुझे पता है तो फिर चस्का लेने आई है। तो उन्होंने कहा नहीं जी चस्के तो आप अपनी बीवी को साथ बिठा के दे रहे हैं। तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो क्या ब्लॉक करने से कितने को लोगों को ब्लॉक करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। ब्लॉक करते जाएंगे तो इनको देखेगा कौन? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आती कि जो इनको बात करता है तो ये फ़ौरन से उन्हें कर देते हैं ब्लॉक। तो इन लोगों को किसने देखना? तो जिस मैरा की जो आप देख रहे हैं बात कर रहे हैं, यहाँ मैं बात ज़रा मैरा की तो बाद में करूँगी। जिस तरह वो पतलू साहब से कह रही थी, मैं पतलू जाती हूँ, पतलू भाई को कहती हूँ जी हमें बिठाए मैच जितवाए। तो वैसे मैंने पतलू के साथ जितने लोगों को देखा, एक को मैंने सुना है कि वो लड़की नबीना और वो नात शरीफ पढ़ती है, वो भी मेरी बेटी ने बताया, मैंने नहीं देखा। तो बाकी तो जितनी लड़कियां मैंने उसके साथ देखी है सबको उसने डांस करवाया है। एक वो रेशम है इंडिया की, जिससे वो बहुत ज़्यादा कहता है जी
बहुत वो पसंद है, और वो भी उसके लिए बड़ा रोती मैंने देखी है इनकी लाइवों में। तो मतलब जिसको मैंने देखा वो एक दूसरे के इस पनिशमेंट पे वो उससे डांस ही करवा रहा था। और जो दीदार के साथ आपने बातें देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ आप ज़रा पतलू साहब की लाइव जाके निकालिएगा दीदार के साथ, और गुफ्तगू सुनिएगा कि किस हद तक वो गंदी गुफ्तगू कर रहा है। और बाद में कह रहा है इतना पता है मुसलमान है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत देनी प्यारे आका के वसीले से, तो किस मुंह से जाना है? तो छितर परेड करवा के जाना। और बता रहा था, और वो अल्लाह की बंदी दीदार इतना वो शर्मा शर्मा के इतनी गंदी गुफ्तगू उसके साथ कर रही थी, और बड़े धड़ल्ले से बैठ के वो बातें कर रही थी। तो जी वो मतलब 10 सवाल भी पूछे, और वो बिल्कुल सही थे कि जन्नत में क्या क्या होगा। तो अब वीडियो लंबी हो जाएगी, हर बंदे को पता ही है कि क्या क्या मतलब मिलना है हमें। तो मैं हाँ जी सुमेरा साहबा, फिर की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ पतलू साहब ਦੇ ਨਾਲ बहन ਦਾ मैच चलाने का कोई है कि मुझे लगता है कि आपको वो कुरान पाक सुनाएगा कि आपको तिलावतें सुनाएगा कि सुमेरा मेरी भैन आई है, इन्हें कोठी बनवानी, इन्हें बड़ा ਵੱਡਾ घर बनाना है, तो ਇਹਦੀ मजबूरी है बेचारी दी, ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤਲਾਵਤ के तू मैनू यह सूरत सुना कुरान पाक दे, मतलब कुरान पाक पूरा मुकम्मल है। जिस तरह ये झल्ला राइयों की लड़कियों से कोई कलमा शरीफ पूछता है, आयतल कुर्सी कोई कह रहा था तो वो शर्मा रही थी, दुआए कनूत पूछी गई तो देखे लफ्ज 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 की बात और है कि जिस तरह घरों में औरतों से पढ़ा, या कुछ जो बच्चे हैं, या आजकल जिस तरह हमारे मतलब जिस तरह अब तो ज़रूरी नहीं है मर्दों से जाके कुरान पाक पढ़ा जाए, मदरसे हैं जहाँ औरतें हैं, मुअल्लिमा हैं, वो पढ़ाती हैं, उनसे जाके बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि कम से कम उनका जो तलफ़ुज़ है वो ठीक हो जाए, तो वो अलग चीज़ है। तो बाकी तो आना चाहिए ना, मुसलमान है, हमें अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल दीन दे के भेजा है। फिर आप कहेंगे जी परवीन आपा इधर लेक्चर झाड़ती है और वो दीन की, तो जी मैं तो बिल्कुल दीन की बात करूँगी आप लोगों के साथ। आप ख्वाह दुनिया का इल्म थोड़ा ज़्यादा कोई बात नहीं, दीन का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिरत में हमारा हिसाब होना है, तो अल्लाह पाक के रूबरू होना है। यकीन करें मौत से डर नहीं लगता, अपने रब के रूबरू होने से डर लगता है। और कभी क़यामत का मंजर पढ़ के देखे समझ आ जाएगी। तो आज मैं बात करूँगी जी हुमैरा साहिबा से। आज वो बता रही थी जहाँ किचन बन रहा है, तो इतना वो मेहनत करने वालों की तारीफ़ कर रही थी कि इन्ना काम ते भैन भरा भी होंदे ने जेड़े करदे ने। तो देख लें जी ये मेहनत होती है। मैंने तो आपको अपनी परसों वाली वीडियो में बताया, और हमारे तो मर्द करते हैं मेहनत, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत का कमा के खाते हैं। मेरे मियाँ साहब अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत दे और आखिरत उनकी आसान फरमाए कि सुबह जाना आने का पता नहीं। और वो बाद में संडे वाले दिन भी अपने ऑफिस के जो उनके वकील थे उनका ठेका ले लेना, कोई थोड़ा बहुत जो भी काम होना, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन थे, उन्हें बिजली का तो मुकम्मल आता था, पेंट का भी वो बहुत अच्छे से जानते लेकिन वो बाद में मिस्त्री लेने, उनसे काम करवाना, खुद भी बचाने पैसे उनको भी देना। तो ये होती मेहनत उनके जो साथ में खुद भी लग के काम हाँ करना। जी। तो उनके जज साहब थे, बहुत उन पे यकीन करते थे, उनके बड़े बड़े वकील थे जो कहते थे वज़ीर अली आप ये हमारा काम करवाओ कि हमें यकीन है कि पैसे भी थोड़े और काम भी आप अच्छा करवाओगे। तो हमें तो पता है हमारे घर के मर्द किस तरह काम करते हैं। मेरे तो वालिद साहब जब वो भी जज के साथ उनकी ड्यूटी थी, घर आके चारपाइयाँ बनाना, अपने घर को बनाना, मतलब अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाशा है 100 काम ये करता है घर के। तो मेरी उस दिन मशीन खराब हो गई थी। उस दिन क्या हुआ, ये लॉक खराब हो गया तो हाँ। लॉक लेके आए, तकरीबन 1500 के 1600 का लॉक मिला। मामा परेशान हो रही है, 1000 रुपया उन्होंने लगवाई लेना था। भी अब उन्होंने ले लेनी है। तो नुमान आया, वो ना यूट्यूब खोल के बैठ के, मैंने कहा ये पता नहीं क्या देख रहा था, कहता लोग, तो मैंने कहा क्या करना, कहता मैं लगाता हूँ। मैं कहा जाए खराब ना कर दी महंगा लोग, कहता नहीं दो। तो माशाल्लाह उसने 2 दफा वीडियो देखी और उसने खुद ही लगा लिया। तो उस दिन वो मेरी इस तरह मोटर मुझे तंग कर रही थी तो लेके आए। उस दिन मैंने जब मामा की मोटर तंग कर रही थी, जो वो मैंने जो स्टार्टर है उसमें इसने कार्बन डाले हैं, जो पैर होता है वो पैर स्टार्टर ही होता है वो। तो वो मैंने देखा, कहती इसमें कार्बन डालते। मैंने फौरन यूट्यूब से वीडियो निकाली कि इसके कार्बन कौन से होते हैं, 100 रुपए के कार्बन मंगवाए, 100 रुपए के कार्बन मंगवाए
और वो मैंने और नुमान ने, तब तक नुमान भी आ गया, हम लोगों ने हाँ। कार्बन डाल के मामा को मशीन चालू करके दे तो उस दिन भी ऐसे हुआ, जिस दिन आगे बर्थडे थी तो मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, मेरी मोटर एकदम बंद हो गया। मैंने कहा रात में क्या करूं, तो पाशा गया, अल्लाह ताला उसको जिंदगी, सबके बच्चों को जिंदगी दे और सब आमीन। नेक हो, फरमा बरदार हो। तो ये गया तो ये लेके आया कार्बन, और इसने मुझे मोटर में डाल के दे के मोटर चला के दी। तो मैंने इतनी दुआएं दी, मैंने कहा अल्लाह ताला तुझे ज़िंदगी दे के, नहीं तो मेरा ये सुबह जलालत बन जानी थी, पैसे भी लगने थे और मैंने जलील भी हो जाना था। तो ये मेरा बाकी बातें मैं सुबह करूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हमें तो पता है मेहनत किसको कहते हैं, आप देखो मेहनत किसको कहते हैं, मेरी वीडियो मेहनत नहीं होती। बिल्कुल। और कल वो इलेक्ट्रीशियन आया तो वो उससे बात कर रहे थे, कहता मैं ना सोची भी ला देना तेने पैसे। मैं क्या मेरा भरा तू सोचो, मैंने भरा दे, मैं आपे ला लेनी, मैं इलेक्ट्रीशियन की बेटी हूँ। वो ना छोटा है हमारे से ना, बच्चा है तो वो नुमान से, मतलब नुमान जितना ही है, इकट्ठे ही पढ़ते रहे जो हमारा वो कहता इलेक्ट्रीशियन। अच्छा आपी जी फिर ये ना आप ये भी कनेक्शन भी कर ले। मैं क्या नहीं, इतना नहीं मैं सीखिया। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।